जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे इसको। निश्चित तौर पे इस बार जो जिम्मेदारी युवाओं को जो दी गई है, इलेक्शन ईयर है और युवाओं पे अधिक से अधिक जिम्मेदारी दी गई है। और जो भारत, जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो युवा अधिक से अधिक राजनीति में आए और शीर्ष नेतृत्व में प्रतिनिधित्व करे, इसी चलते प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व ने हमारी जिम्मेदारी दी गई है। और हम लोग युवाओं के साथ और हमारे जो अनुज अग्रज हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए हम मधुबनी जो लोकसभा में जो 10 के 10 जो हमारे विधानसभा है वो 10 के 10 एनडीए खाते में जाए, इसकी तैयारी हमें कल से लग जाती है। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है 2025? जी, निश्चित तौर पे रणनीति हम लोग का साफ और संपूर्ण है। जो हम लोग कदम से कदम मिला के, एनडीए के जितने गठबंधन है, हम लोग कदम से कदम मिला के काम करेंगे और 10 के 10 विधानसभा हम लोग एनडीए के खाते में ले जाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी युवा शक्ति और अनुभव, जो हमारे गार्जियन हैं उनसे अनुभव लेके और युवा शक्ति लेके हम काम करेंगे और उनके संगठन को लेके हम चलेंगे। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। प्रदेश से महामंत्री जी, प्रभारी जी, क्षेत्रीय प्रभारी जी और यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी सांसद बड़े भाई श्री अशोक यादव जी, श्री बचौल जी, श्री रामप्रीत पासवान जी, श्री विनोद नारायण झा जी, श्री घनश्याम ठाकुर जी और बहुत सारे नेता लोग के सम्मुख आज चुनाव हुआ है जिलाध्यक्ष का। और बहुत ही कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी का माहौल छा गया है। हॉल में जगह नहीं था, बहुत सारे लोग बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि यह एक नए वर्ष में नया उत्सव जैसा प्रतीत होता है। आगे भगवान श्री राम लला 1 साल पहले विराजे थे अयोध्या धाम में, उनका भी उत्सव है। और मकर संक्रांति का भी कार्यक्रम 14 तारीख को है। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के एक बहुत ही सुंदर और अच्छा सा माहौल सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम लोग मनाए हैं। इसके लिए नए अध्यक्ष श्री प्रभांशु झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। तो वो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलें और सब में प्रेम भाव बढ़ाते हुए इस भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे तक ले जाने का संकल्प लिए हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान से कहता हूं, जो मधुबनी जिला के जितने भी मतदातागण हैं, मैं उनको तिला संक्रांति और जो भगवान राम लला का उत्सव, दीपोत्सव होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नमस्कार।